जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का वरदान जय आर्यर के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। आज की कक्षा में हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रिगो का है, क्लास 10th का। हम पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 पढ़ चुके हैं। उसके बेस पर जो एग्जाम में पूछा गया है पीवाईक्यू, उसको हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। आइए क्लास को अच्छा से ध्यान दीजिए और अपने बोर्ड में पीवाईक्यू हर साल रिपीट होता है, ठीक है ना। तो इस कक्षा बहुत आपको हेल्प करेगा बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। आइए हम ध्यान दें, ये क्वेश्चन 2021 में पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। आप ऑब्जेक्टिव को अच्छा से और आसानी तरीका से हल करने के लिए क्लास को अच्छा से ध्यान दीजिए। दिया है tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया है, यानी कि P और B दिया है। अब पूछ क्या रहा है, sin थीटा प्लस cos थीटा पूछ रहा है, क्या होगा। तो P और B दिया है, H नहीं दिया है, हम लोग H फाइंड कर लेंगे। P दिया है 4 दिया है, B दिया है 3, H फाइंड करेंगे। H इक्वल टू होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर कितना होगा, P का पहले फॉर्मूला आप लिख दे रहे हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, B कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना होगा 25, 25 का अंडर रूट वर्गमूल कितना होगा 5। अब आ गया P B और H पता चल गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, यानी कि P बटा H। साइन थीटा होता है कितना, P बटा H होता है, और कॉस थीटा कितना होता है, B बटा H होता है। P कितना है, P 4 है और H निकाले हैं 5, P 4 H 5। B कितना है 3 और H 5, B 3 है H 5। अब इसको ऐड ऑन करेंगे, 5 5 कैल्सियम 5, जब नीचे से में तो उसको ऊपर जोड़ दिया जाएगा, 5 में भाग लेगा, 5 से एक बार में जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई करिएगा 1 से 4, सेम वैसा ही यहाँ भी 5 में 5 से 1 बार में जाएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 3, और 3 4 प्लस 3 7, 7/5। आंसर हम देखेंगे है कि नहीं, 7/5, 7/5, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। यदि tan थीटा इक्वल टू √3 है तब sec थीटा क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है, रीड कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्या दिया है, tan थीटा इक्वल टू √3 है, यानी कि P दिया है, B नीचे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, P/B है। tan थीटा इक्वल टू P कितना है, P है √3, B दिया है 1, H निकालेंगे, H इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का स्क्वायर, P कितना है √3, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 और 1 कितना होगा, 3 प्लस 1 4, 4 का वर्गमूल 2। P और H पता चल गया, H आया 2। अब सेक थीटा पूछ रहा है, सेक थीटा यानी कि H बटा B, सेक थीटा इक्वल टू H बटा B। H कितना है, H आया है 2, अब B कितना है 1, यानी कि 2 आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A इक्वल टू वाट, 1 2 -2 और 0। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कि आप लोगों को फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। इसी से अब 1 माइनस साइन स्क्वायर A है, तब क्या होगा, क्या होता है कॉस स्क्वायर A। साइन को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। यही फॉर्मूला आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर A। उसके क्वेश्चन कितना है, 2 इंटू 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर है अंश में और हर में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बार में 2, आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी बटा ए सी क्या होगा। त्रिभुज दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, जिसमें बी 90 डिग्री है यानी समकोण है, एंगल ए से पूछ रहा है, अल्फा दिया है यहाँ से, ए बी अपॉन ए सी क्या होगा। तो ए बी ई है, ठीक है ना, ए सी यानी कि हाइपोटेनस एच, ठीक है ना। तो इसके सामने अल्फा यहाँ पे है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, अल्फा के सामने वाला पी होता है, ठीक है ना। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के साथ जो साइड जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, बेस होता है, बेस आई एच होता है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला। तो पूछ रहा है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू वाट। ए बी कितना है, ए बी है बी, अल्फा यहाँ पे है, इसके सामने वाला पी इधर इससे जुड़ा है, ए बी हो जाएगा यानी कि बेस आधार हो जाएगा, एच है, ए सी एच है, ठीक है ना। बी अपॉन एच क्या होता है, बी बटा एच कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, व्हाट होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर डी सेक थीटा। 2021 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट क्या होगा, ठीक है ना। अब इसको सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है कि नहीं, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे सेम सेम है तो ऊपर जुट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए एक बार 1 प्लस साइन थीटा है, एक बार 1 माइनस साइन थीटा है, दोनों इंटू में है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पर है, एक बार ए प्लस बी है, एक बार ए माइनस बी है, ठीक है ना। यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे इसको, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पे एगो है, तो एगो स्क्वायर से कॉस थीटा कट जाएगा, आएगा केवल कॉस थीटा, आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा है ऑप्शन सी में, कॉस थीटा है, हम लोग आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉस थीटा। आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न को हम ध्यान से देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि
यदि cosec थीटा इक्वल टू दिया है 17/8 तो tan थीटा ज्ञात कीजिए। ठीक है, cosec थीटा इक्वल टू दिया है 17/8, तो tan थीटा निकालना है। ठीक है ना, cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/p, यानी कि h दिया है कितना, h है 17 है और p दिया है 8 दिया है, तो b निकालेंगे हम लोग। b का फॉर्मूला क्या होता है, b इक्वल टू √h² माइनस p स्क्वायर। h कितना होता है, h का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस करेंगे हम लोग, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ 225 का इसका वर्गमूल कितना होता है 15 होगा, यानी कि b निकल गया कितना 15। तो बोल रहा है tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है p/b होता है। b कितना है, p 8 है और b 15 है, 8/15 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लीजिए 8/15 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में 8/15 है, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8/15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cosec थीटा इक्वल टू b/a तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, cosec थीटा कितना दिया है, cosec थीटा इक्वल टू दिया है b/a, b/a दिया है, यानी कि cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/p होता है। h कितना है, h इक्वल टू b दिया है, p कितना दिया है, p इक्वल टू a दिया है, तो b निकालेंगे हम लोग √h² माइनस p स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है b² माइनस p का वैल्यू a², b कितना आ गया √b² माइनस a², तो सेक थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे हम लोग। सेक थीटा कितना होता है h/b होता है, h/b, h कितना है, h है b है, अब b कितना है √b² माइनस a², √b² माइनस a²। अब लोग हम फर्स्ट नंबर ऑप्शन है b/√b² माइनस a²। ठीक है, हम लोग का आंसर हो गया b/√b² माइनस a²। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन cosec थीटा के बराबर है। ठीक है ना, cosec थीटा के बराबर कौन है, cosec थीटा के इक्वल कौन है। cosec थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा, तो हो जाएगा cosec थीटा के इक्वल कौन होगा 1/sin थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, जब थ्योरी पढ़ाए थे तो आप लोगों को रेसिप्रोकल पढ़ाए थे, यानी कि व्युत्क्रम पढ़ाए थे हम। तो sin थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल 1/cosec थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/sec थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cot थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्ट 2021 में, सॉरी 2020 में पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग रेसिप्रोकल याद रखिएगा, ठीक है ना। वैसे ही cosec थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा होता है, sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा होता है, cot थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा होता है। आप लोग हम थ्योरी वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, जब फॉर्मूला पढ़ाए थे तो देख, ठीक है ना। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, डायरेक्ट पूछा जा रहा है फॉर्मूला से क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 2 sin थीटा इक्वल टू 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। ठीक है ना, दिया है कि 2 sin थीटा इक्वल टू 1 है, बस 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब पूछ रहा है कि 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। ठीक है ना, इतना बराबर क्या होगा। तो अब यहां से देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है ना, अब फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को थ्योरी वीडियो में, 1 + tan cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है ना,
इसके बदले में हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा, साइन 1 का स्क्वायर कितना करेंगे, 1 होगा, और साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया है 1/2, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 1/2, 1/2 दिया है, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना यहाँ पे गुना में है 1 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, आई हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा ये है, ठीक है ना, इधर 1/2 1/4 भाग में है, तो गुना में जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा 12, 4×3 12 हो जाएगा, आंसर होगा 4×3 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 12। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर होगा। ठीक है ना, सेक थीटा कितना दिया है, सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12। ठीक है ना, यानी कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h बटा बी होता है। h कितना दिया है, h दिया है 13, अब b कितना दिया है, b दिया है 12, तो p नहीं दिया, p निकालेंगे हम लोग, p का क्या होता है √h² माइनस बी स्क्वायर। h कितना है 13, 13 का स्क्वायर, अब b कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा √169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अभी माइनस करेंगे यहाँ से, 9 में से 4 जाएगा 5 होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, और 1 में से 1 जाएगा 0 होगा, यानी कि 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। p निकल गया कितना, p इक्वल टू आया 5। ठीक है ना, तो cot थीटा निकालना है, cot थीटा का निकालना है। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। b कितना है, b है 12, b 12 है, और p कितना है, p है 5, यानी कि आंसर हो जाएगा 12/5, ऑप्शन नंबर सी 12/5 आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।